इज शिसुई उचिहा अलाइव? अगर मैं आप लोगों से ऐसा कहूं कि उसने कभी इताची के सामने सुसाइड किया ही नहीं था तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अरे भैया, हमने तो देखा था उसने अपनी आँख में इताची को दी थी, फिर उसने अपनी खाई में गिर के मौत कर ली थी, तो वो क्या झूठ था भैया? तो भाई देखो, एनीमे में हमारे को दिखाया तो गया था कि उसने इताची के सामने सुसाइड की है, अपनी आंखें भी उसको दी है, पर ये सब एक फेक चीज थी। आपको पता है कि शिसुई उचिहा कितना ताकतवर था। उसके पास सबसे बेस्ट वैरायटी ऑफ शारिंगन था, जिसकी एबिलिटी थी कातो अमात्सुकामी, यानी कि वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता था, किसी को भी अपने वश में कर सकता था। तो ये सब क्या झूठ था? क्या इताची ने ये सब कुछ झूठ देखा था जो उसने सुसाइड की थी? तो मेरा जवाब होगा हाँ, इताची ने सब झूठ देखा था। क्योंकि जब डांजो और शिसुई उचिहा की फाइट हुई थी, अगर शिसुई उचिहा इतना ताकतवर था, जिसे हम शिसुई दी टेलीपोर्टर के नाम से भी जानते हैं, और उसको डांजो ने इतनी आसानी से हरा दिया, उसकी आंख को छीन लिया, क्या ये सब सच था? मैं कहता हूँ भाई आपको, मैंने बहुत रिसर्च करी इसके पीछे, मैंने इसकी मांगा पढ़ी, मैंने इनके कैनन्स पढ़े। एक होते हैं नॉन कैनन, एक होते हैं कैनन। कैनन जो होते हैं वो मांगा और एनीमे दोनों से रिलेट करते हैं, और जो नॉन कैनन्स होते हैं वो उसका कोई लेना देना नहीं होता। मैंने सभी को रिसर्च किया, पर नारुतो में कोई भी नॉन कैनन मांगास, कोई भी ऐसी कोई मांगा बनी नहीं आज तक जो कि नॉन कैनन हो। सारी मांगा जो ऑफिशियली बनी है वो सारी कैनन थी, और इस कैनन स्टोरी में मैंने जाना कि भाई शिसुई उचिहा ने कभी सुसाइड की ही नहीं थी। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, वीडियो इंटरेस्टिंग होने क्या वाली है, हो चुकी है भाई। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अगर हम शिसुई दी टेलीपोर्टर की शक्तियों के बारे में बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। ये बात मैंने तब जानी जब मैंने इनकी मांगा और कैनन्स को पढ़ा, तब मुझे पता चला कि शिसुई बैक स्टोरी में शिसुई कितना ताकतवर था और शिसुई क्या क्या कर सकता था भाई। वो शैडो क्लोन जुत्सु को नहीं यूज़ करता था, बल्कि वो इतना फास्ट अपनी इमेजेस को क्रिएट करता था, वो इतना फास्ट ट्रैवल करता था कि उसकी मल्टीपल इमेजेस क्रिएट हो जाती थी, और वो शैडो क्लोन जुत्सु के तरह ही काम करती थी। और ये बहुत ही खतरनाक बात है भाई। ऊपर से उसकी आँख, जो हम बात कर चुके हैं कातो अमात्सुकामी, वो भाई बहुत ही ताकतवर है। उसमें भाई 10 साल का टाइम लैप्स लगता है अगर उसको फिर से यूज़ करना है, तो आपको जान सकते हैं कि वो कितना ताकतवर हो सकता है अगर उसको बार बार यूज़ किया जाए तो ये तो शिसुई दी टेलीपोर्टर की कुछ खूबियाँ थी, पर वो इतनी जल्दी डांजो से हार कैसे गया, ये एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, क्योंकि भाई उन दोनों ने प्लान बनाया था। किन दोनों ने? इताची और शिसुई ने भाई। इताची और शिसुई ने 2 प्लान बनाए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए ऐसा था कि वो अपनी कातो अमात्सुकामी से फुगाकू उचिहा को मैनिपुलेट करेगा और उसके मुंह से ऐसा बुलवाएगा कि हम पीस चाहते हैं, हम कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं, और वो अपने क्लैन वालों को भी फुगाकू उचिहा को मैनिपुलेट करके समझा देगा कि हम वॉर नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्लान था जिससे पीस क्रिएट हो जाती, किसी को मारना नहीं पड़ता, और ये दी बेस्ट प्लान था। अगर आप इताची उचिहा को आज भी विलन सोचते हो तो आप ये बात जान लो कि उसका प्लान क्या था। तो डांजो को प्लान लीक करने वाला कौन था? वो था योजी आबुरामे। आबुरामे यानी कि मक्खी मच्छर वाला क्लैन। तो योजी आबुरामे के पेरेंट्स वर्ल्ड वॉर के दौरान मर गए थे, और उसके बाद डांजो ने ही उसको बचपन से बड़ा किया और अपने ऑनबू में रखा। वो ऑनबू के लिए स्पाई था, और जब से इताची ने ज्वाइन किया था ऑनबू ब्लैक ऑप्स को, तब से वो इताची को ही स्पाई करता है। उसका काम ये था कि इताची को देखते रहना। तो इताची ने जब वो प्लान बनाया तो उसने सुन लिया, उसने बता दिया डांजो को, और उस वजह से शिसुई के पास वो चला गया। शिसुई की बॉडी में आबुरामे ने ही एक कीड़ा डाल दिया था। उनके मक्खी मच्छर वाले तो प्लान है, वो उनके वहाँ कीड़ों की तो पावर होती है, तो उसने एक कीड़ा डाल दिया था जो उस वक्त जिसका जहर भाई काटना नामुमकिन था। उस जहर से भाई बंदे का मरना तो तय ही था। उस जहर के असर से शिसुई की बॉडी पैरालाइज भी होने लग गई थी, जिस वजह से वो डांजो के सामने कुछ नहीं कर पाया था। तो ये था फैक्ट इस बात के पीछे कि डांजो ने शिसुई की आंख को इतनी आसानी से कैसे निकाल दिया था। पर फिर भी वो इतना लड़ा, इतना स्ट्रगल किया शिसुई उचिहा ने उस वक्त, वो
हेड्स ऑफ बात है। तो जब वो इताची ने उसको बचाया, वहाँ से उसको साइड ले गया, तब उस शिसुई को पता था कि मैं तो बचने वाला नहीं हूँ। तो उसने फेक सुसाइड का ड्रामा रचा ताकि इताची को ऐसा लगे कि वो अपनी मौत से मरा है और वो इमोशनली इतना अटैच हो जाए कि उसका मांगेक्यू शारिंगन अवेक हो जाए। पर यहाँ पे देखा जाए तो अगर उस समय इताची को पता लग जाता कि शिसुई कैसे मरा है तो उसका मांगेक्यू शारिंगन नहीं अवेक होता। तो शिसुई ने मरते मरते कुछ करने की सोची, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं फेक सुसाइड कर लूँ ताकि इताची का मांगेक्यू शारिंगन भी अवेक हो जाए। और शिसुई उचिहा पहले ही मर चुका था, जो कि मतलब कि जहर से मरने ही वाला था, और लास्ट में उसने सुसाइड करके ये दिखा दिया कि मैं सुसाइड से मरा हूँ। तो शिसुई उचिहा को मारने वाला था योजी याबुरामे। डांजो ने तो सिर्फ अपना काम निकाला था, उसने तो अपनी आंख निकाल के निपट गया था। बाकी उसको मारने वाला तो योजी याबुरामे ही है, और उसने फेक सुसाइड का ड्रामा किया ताकि इताची का मांगेक्यू शारिंगन हो जाए अवेकन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे यार।